सीधे दिल्ली चल रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि यहां पर एलजी से मिलने पहुंचे हैं सीएम केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस्तीफा सौंपने के लिए एलजी के घर पहुंचे हैं केजरीवाल। केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बाहर आतिशी कुछ कह रही है, सुनिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रही। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का तो आतिशी को सुन रहे थे आप। कल तक ये मंत्री थी दिल्ली सरकार में, लेकिन आज विधायक दल की बैठक में इन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है और अब इन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। सुन रहे थे आप आतिशी को। अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है, यानी दिल्ली की कमान अब आतिशी के पास होगी। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। एलजी से केजरीवाल मिलने पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और केजरीवाल ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और केजरीवाल के साथ वहां पर आतिशी भी पहुंची थी। आतिशी ने साफ कहा है कि उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार बनाने का दावा पेश किया है आतिशी ने। एलजी से मुलाकात की है उन्होंने। अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अमृत के पास सीधे चलते हैं। अमृत, मुझे एक बात आपसे समझनी है, क्योंकि जब से यह खबर आई है कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी तो तमाम मीडिया चैनल्स के सामने आतिशी एक ही बात कहती नजर आ रही हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं, बस कुछ समय के लिए मैं मुख्यमंत्री बन रही हूं। यानी कुल मिलाकर दिल्ली की यही तस्वीर रह गई है कि जो नई मुख्यमंत्री दिल्ली की बनेंगी वो पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों से अपील करेंगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल भारत सही वाजिब बात फरमाई है, क्योंकि यही चीज़ हर बार यही चीज़ देखी जा रही है। न सिर्फ उनके ऐलान, नाम के ऐलान से पहले जब लोग ये था कि कौन रेस है, सीएम की रेस में शामिल है, तब भी यही बात सामने थी कि अरविंद केजरीवाल खुद को एक तरह से अग्नि परीक्षा से अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं और जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। यानी कि जब तक वो जनता की अदालत में जाने की प्रक्रिया में रहेंगे तब तक ही दिल्ली का सीएम कौन होगा ये निर्धारित किया जाना चाहिए।
और अरविंद केजरीवाल ने अपने सबसे विश्वसनीय चेहरे को अपनी जगह, अपनी गद्दी पे बिठाया है। और जब वो बाहर निकले, जब पीएसी की बैठक हो, चाहे आपको बता दें कि जो आज जो बैठक हुई थी विधायक दल मंडल की, उसमें बाहर आने के बाद आतिशी जब उनका चुनाव हो गया तो उन्होंने यही बात कही थी कि कोई भी मुझे बधाई न दे, फूल माला ना पहनाए, ये हमारे, चूंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे, हमारे लिए खुशी का मौका नहीं है। लेकिन उनके एक तरह से कहा जाए कि सांकेतिक रूप में उनका खड़ाऊ लेकर के वो दिल्ली के जो है कहा जाए कि उसकी बागडोर संभालेंगी। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान आपने ध्यान से सुना होगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आतिशी सिंह के जरिए, गोपाल राय के जरिए इन्होंने एक चीज यहाँ पे अपना खूंटा जरूर गाड़ा है कि आगामी विधानसभा चुनाव, जिसकी ये डिमांड अभी से कर रहे हैं, इनका ये भी कहना है कि इनकी मांग है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान ही जो है विधानसभा चुनाव दिल्ली के करा दिए जाए। और इसमें एजेंडा भी फिक्स कर रहे हैं कि जब तक ये सीएम रहेंगी तब तक अरविंद केजरीवाल के जो विकास के पैमाने हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर ये जो आप कह रहे हैं कि एक ये भी डिमांड है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव करा दिए जाए, बीजेपी इसी को लेकर तो हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि विधानसभा भंग कर सकते थे, बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की पेशकश कर सकते थे। लेकिन अभी जो पूरा चित्र उभर कर आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कभी हुआ करते थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और अब नई कमान सौंपी गई आतिशी को कि आप जाइए हर जगह ये कहते हुए नजर आइए कि नहीं, अरविंद केजरीवाल पाक साफ है, अरविंद केजरीवाल को न्याय मिलना चाहिए, हमें वापस से चुनाव में जिताइए आप। भारत ये सियासत है, हर कोई अपनी रणनीति जरूर तैयार करेगा और अपनी चाल चलेगा। सबको पता है कि फरवरी में जो है विधानसभा का कार्यकाल दिल्ली का खत्म हो रहा है। सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने बहुत सारे जो है प्रतिबंध हैं जमानत पर रिहा होने के बाद से। ये सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग ही रुख अपनाए हुए थी, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि वो पार्टी को, आम आदमी पार्टी के जो नेतृत्व है दिल्ली सरकार में, उन्हें काम नहीं करने दे रही है। एलजी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास रणनीतिक रूप से क्या उपचार हो सकता है? उपचार यही हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा दांव चले जहां से न सिर्फ विरोधी पस्त हो बल्कि पार्टी के भीतर भी एक डिसिप्लिन कायम हो। और अरविंद केजरीवाल वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आतिशी को सामने ला करके अभी इस दौरान जो भी दुश्वारियां हैं, जहां से कहा जाए कि वो साइन नहीं कर सकते हैं फाइल पे बिना एलजी की अनुमति के, वो तमाम गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। साथ इसमें एक चीज जोड़ी जा रही है, आतिशी सिंह हो चाहे भी गोपाल राय को भी हम सुन रहे थे कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली का हो चाहे स्कूलों का हो, इस पूरे मामले में जो है वो आतिशी ये तस्दीक करेंगे कि ये सारे के सारे काम सुचारू रूप से चले। यानी कि इस दौरान भी कहीं ना कोई टसल होने की आशंका जरूर जो है जाहिर की गई है। ये कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा गेम जो है यहां आकर टिक रहा है कि कितने जल्दी जो है एक मोमेंटम बना है उसमें चुनाव प्रक्रिया लागू करा दिया जाए। अगर लागू नहीं होता है तो अरविंद केजरीवाल को कैसे एक व्यापक स्तर पर सिंपैथी मिले, ये भी जो है लोगों के में एक धारणा बैठा दी जाए। भारत, हाँ, ये एक सिंपैथेटिक मूव ही समझ में आ रही है अब तक जिस तरीके से आतिशी को बनाया गया है मुख्यमंत्री। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आतिशी को लेकर बीजेपी अब एक नए तरीके की रणनीति तैयार कर रही है और हम लगातार सुन रहे हैं कि आतिशी पर यह सवाल उठाया जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो जारी किया, किरण रिजिजू ने कहा है कि आतिशी का जो परिवार रहा है, उनके माता पिता रहे हैं, वो नक्सल समर्थक रहे हैं। आतंकी अफजल गुरु के साथ कनेक्शन बताया जा रहा है उनके माता पिता का। क्या आपको लग रहा है कि ये जो रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है आतिशी के आसपास, इसका सेटबैक जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिल सकता है? देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा अभी तो ये एक दो दिन में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हर पार्टी अपनी रणनीति तैयार करती है। जैसा कि मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने भी आतिशी को लेकर पहले से ही अपनी जो है रणनीति तैयार कर रखी है। अफजल गुरु के मामले में आतिशी के जो माता पिता हैं, उन्होंने एक जो बेल याचिका दाखिल की थी, मर्सी पिटीशन दाखिल की थी, माफी चाहूंगा, उस मर्सी पिटीशन का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें आतिशी की माता जी के सिग्नेचर हैं। उनके पिताजी भी, ये वाजे तौर पर यह पुष्ट बात है कि उनके पिताजी भी इस मूवमेंट में जुड़े हुए थे कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। जब आतिशी कालका जी से चुनाव लड़ रही तभी यह मामला बीच में विरोधियों द्वारा उठाया गया था। उन्होंने अपनी सफाई में उस दौरान कहा था कि उनके घर के लोगों की जो बात की जा रही है वो इस मूवमेंट में इसलिए थे कि वो नहीं चाहते किसी का भी कैपिटल पनिशमेंट हो, यानी कि संदीप दीक्षित ने कहा भी है, संदीप दीक्षित ने कहा भी है कि देखिए उनके माता पिता को लेकर आतिशी पर सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो इतने बड़े संवैधानिक पद पर आ रही हैं और ये सवाल उनके आसपास घूम रहे हैं तो एक स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर एक बात बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली अब आतिशी के हाथों में, और आतिशी के हाथों में ही बागडोर होने वाली है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्पष्टीकरण की भी और आम आदमी पार्टी की भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमृत।